गगन के छोर भारत ने भरी उड़ान है। अब आत्मनिर्भर भारत से दूर ना आसमान है। प्रगति और विकास का आनंदोत्सव है। आजादी का अमृत महोत्सव है। ये महोत्सव है नए भारत के निर्माण का, बलिदानों के सम्मान का, महिलाओं के उत्थान का, अब सर्व के कल्याण का। जन जन का उत्सव है, हर मन का उत्सव है। ये महोत्सव है, ये अमृत महोत्सव है। हर कदम आगे बढ़ाना है, एक नया सूरज उगाना है। हमने मन में ठाना है, स्वर्ग धरती पर ही बनाना है। नए संकल्पों का अवसर है, भारत माँ को नमन 100 है। जन जन का उत्सव है, हर मन का उत्सव है। ये महोत्सव है, ये महोत्सव है, महोत्सव है, ये महोत्सव है, ये अमृत महोत्सव है। ये महोत्सव है, ये महोत्सव है। हमको प्यार से इंडिया वाले छू लेते दिल के तार से। इंडिया वाले हर जीत छीन ले हार से। इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम। इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम। इंडिया वाले पहचान तुझी से। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। मैं वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन।
मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। जब मैं विभाग गई थी तब भी तुम फोन चला रही थी, और अब मैं वापस आई हूँ तब भी तुम फोन चला रही हो। जब देखो तब तुम फोन ही चलाती रहती हो। अरे काम ही तो कर रही हूँ यार। आजकल इंटरनेट में कितना ट्रेंड में चल रहा है, घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, ये क्या है? तुझे नहीं पता? इस साल 15 अगस्त को हमारी आजादी के पूरे 75 वर्ष हो जाएंगे। शायद उसी का थीम है, देखने दे। अरे हाँ, इसके बारे में मुझे पता है। आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके चलते ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जैसे निबंध, कविता, लेखन, गायन, बहुत सारे कार्यक्रम। वैसे तूने इनमें से किसी में पार्ट लिया भी, कि बस ऐसे ही बोल रही है? मतलब काफी। हाँ, अरे मेरे विभाग में ना 1 से 5 अगस्त तक आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसकी थीम है योग में बंधन एवं मोक्ष की अवधारणा। तो मैंने सोचा कि उसी में पार्टिसिपेट कर लूंगी। अच्छा, वैसे ये आजादी का अमृत महोत्सव मनाना शुरू कब से हुआ है? इसकी शुरुआत 12 मार्च 2021 से हुई थी, और ये पहली बार गुजरात में आयोजित किया गया था। अच्छा, तो मतलब अभी आने वाले 15 अगस्त को इसकी समाप्ति हो जाएगी? अरे नहीं, इसका समापन अभी नहीं होगा। इसकी शुरुआत 12 मार्च 2021 से हुई। उसके बाद ये कार्यक्रम 75 सप्ताह तक चलेगा, और आजादी के 78वीं वर्षगांठ यानी कि 15 अगस्त 2023 को इसका भव्य समापन होगा। और आजादी का अमृत महोत्सव मतलब कि भव्य त्योहार। हाँ यार, त्योहार की तरह मनाना तो बनता है, क्योंकि ये आजादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है। हमारे देशवासी और क्रांतिकारियों ने बहुत संघर्ष किया है, जिसके कारण आज हमें ये आजादी मिली है। हाँ यार, ये तो है। आजादी मिलने के बाद भी हमारे देश की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। बंटवारे के बाद भी हमारे देश को कई आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, और न केवल आर्थिक समस्याएं, और भी कई गंभीर समस्याएं थी जिनका हमारे देश को सामना करना पड़ा। वो सब तो ठीक है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। हर साल हम 15 अगस्त को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, पर इस साल इतने लंबे समय से मनाना क्यों शुरू हो गया? इस साल इसलिए इतने धूमधाम से और 75 वर्षगांठ को मनाया जा रहा है क्योंकि भारत सरकार द्वारा युवा पीढ़ी को 1857 से 1947 के बीच चले स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जानकारी देने, आजादी के 75 वर्ष देश के विकास तथा आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर विश्व गुरु भारत की तस्वीर दिखाने के लिए कितने पहले से इसका आयोजन और 75 वर्षगांठ इतना धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये तो तुमने अच्छी जानकारी दी। हमारे देश में तो अनगिनत क्रांतिकारी हुए। कुछ ऐसे चेहरे थे जिन्हें हम सभी जानते हैं, और कुछ ऐसे भी जिनके बारे में ना तो हमने कभी सुना है, ना कभी वह उभर कर सामने आए हैं, पर योगदान सबका उतना ही रहा है। तो हम सभी मिलकर उन सभी शहीदों को याद करते हैं और सलाम करते हैं। 75 वर्ष हुए आजादी को, 75 वर्ष हुए आजादी को, चलो आज फिर एकता दिखाते हैं, चलो आज फिर एकता दिखाते हैं, मिलकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं। नमस्कार सभी को। आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे विभाग के शोधार्थी प्रवेश जी ने अपने शोध कार्य की विभाग से संबंधित सारी औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया है।
आज की इस चर्चा में मैं प्रवेश जी के जीवन का संक्षिप्त रूप में परिचय आप लोगों के सामने रखूंगा। प्रवेश जी का जन्म 15 अक्टूबर 1993 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने ग्वालियर से ही अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसके बाद जिवाजी विश्वविद्यालय से कॉमर्स स्ट्रीम में ग्रेजुएशन पूरी की। उसके बाद इन्होंने 6 माह का योग प्रशिक्षण शिविर विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी से पूरा किया और उसके उपरांत मास्टर डिग्री योग में जिवाजी विश्वविद्यालय से पूरी की। तदुपरांत पीएचडी में एडमिशन अगस्त 2019 में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में इनके द्वारा लिया गया। प्रवेश जी ने अपने जीवन में अनेक जो है सामाजिक और योग के अध्ययन अध्यापन के कार्य किए। उनके अनुभव को हम जो है इस प्रकार से समझेंगे। उन्होंने 3 वर्ष लिटिल वंडर हाई स्कूल में योग के अध्यापन का कार्य किया। संत चिन्मय हाई स्कूल 3 वर्ष जो है इन्होंने इसमें अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया। चेतना शिक्षा मंदिर जो है इसमें 2 वर्ष जो है इन्होंने योग को जो है सिखाया और उसके उपरांत जो है इन्होंने सिद्धांत मॉडर्न हॉस्पिटल में 3 माह योग का प्रशिक्षण प्रदान किया। उसके उपरांत हेमा कन्वेंट हाई स्कूल में 3 वर्ष तक इन्होंने योग के प्रशिक्षण का कार्य किया। उसके साथ ही इन्होंने विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी में पूर्ण रूप से 8 वर्ष जो है कार्य किया पूर्णकालिक के रूप में और उसके बाद इन्होंने 30,000 विद्यार्थियों के द्वारा सूर्य नमस्कार के अभ्यास का जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया उसके जो है व्यवस्था में भी इनकी बहुत अच्छी सहभागिता रही। इनके द्वारा जो है विवेकानंद केंद्र ग्वालियर के सुपरविजन में जो है अनेक कार्य इन्होंने किए। सबसे पहली जगह इन्होंने जो है मांडेसर, इंदौर, झांसी और अन्य अनेक स्थानों पर इन्होंने जो है योग के प्रशिक्षण के और जो है समाज के अंदर सामाजिक काम करने के जो है कार्य किए। इन्होंने जो है युवाओं को जो है राष्ट्र कार्य करने के लिए प्रेरित किया और जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों में एज ए मोटिवेशनल टीचर भी इन्होंने काफी जो है कार्य किया। इन्होंने दिसंबर 2018 में यूजीसी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की और इन्होंने अपने जीवन में अनेक उपलब्धियां भी हासिल की। इन्होंने एनएसएस में बी सर्टिफिकेट हासिल किया। इन्होंने डिबेट कंपटीशन मध्य प्रदेश में उसमें 2nd प्राइज हासिल किया और इन्होंने एनएसएस के द्वारा कंडक्ट की गई एक स्पीच में 2य स्थान प्राप्त किया। इनके द्वारा जो निबंध प्रतियोगिता थी उस निबंध प्रतियोगिता को जो है श्री रामचंद्र मिशन के द्वारा आयोजित किया गया था उसमें भी इन्होंने 2य पुरस्कार प्राप्त किया। इसी के साथ इन्हें 3rd प्राइज जो है योगा प्रेजेंटेशन में जो है ग्वालियर व्यापार मेला के जो है द्वारा दिया गया। प्रवेश जी ने जो है अपने जो है शोध को जो है अगस्त 2019 में प्रारंभ किया था और अगस्त 2022 में 3 वर्ष के अथक प्रयास के बाद इन्होंने इसको पूर्ण किया। हम जो है इनके शोध विषय जो योग सूत्र के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद जी के चिंतन का समीक्षात्मक अध्ययन, इस विषय पर इनके जो अनुभव है और इनका जो कार्य है उसको जो है जानेंगे। धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। मैं प्रवेश, शोधार्थी योग शिक्षा विभाग, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। मेरे शोध का विषय योग सूत्र के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद के चिंतन का समीक्षात्मक अध्ययन। इस विषय का चुनाव मैंने क्यों किया, इसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। स्वामी विवेकानंद के प्रति विद्यालय के समय से ही मेरी रुचि रही है। उनका साहित्य मैं विद्यालय के समय से ही पढ़ता रहा हूँ। जब मैं शोध के लिए यहाँ आया तो कोर्स वर्क के बाद जब मुझे शोध का विषय चुनना था तब मुझे लगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में, आज का जो वर्तमान समय है, इसमें जो युवा पीढ़ी है वह कहीं ना कहीं मार्ग से भटकती जा रही है। उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति सही राह नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में मेरा शोध ऐसा हो जो उस युवा पीढ़ी के लिए एक दिशा निर्देश करे। और योग एक ऐसा विषय है जो आज समस्त जनमानस में बहुत ही रोचकदायक विषय चल रहा है और इसका अभ्यास
समाज का हर एक वर्ग कर रहा है। तो क्यों ना स्वामी विवेकानंद का मैं विषय लेकर योग सूत्र पर, जो कि उन्होंने राजयोग नामक पुस्तक लिखी, जिसमें पातंजल योग सूत्र के प्रत्येक सूत्र का उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में अपना भावार्थ लिखा, और उसको मैंने पढ़ा। और पढ़ने के बाद मुझे यह समझ आया कि यदि यह जो योग सूत्र है ये स्वामी जी के संदर्भ में, स्वामी जी के चिंतन के अनुसार जब समाज में जाएगा, या ये जो मेरा शोध कार्य है, इसको जब लोग पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में, उनके व्यवहार में चेंजेस आएंगे और वे अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होंगे और एक उनको नई दिशा मिलेगी और वे उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको नहीं। तो उठो और जागो, यानी पहले उठने जागना नहीं कहा, उन्होंने पहले उठो कहा कि हमें पहले उठना है, फिर जागना है, और फिर जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक हमें सतत चलते रहना है। इसी प्रकार का मेरा विषय भी रहा है। मैंने अपने विषय में योग की जो आधारभूत संकल्पना है वह रखी, उसके बाद मैंने पातंजल योग सूत्र का परिचय रखा और दार्शनिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखी। उसके बाद स्वामी विवेकानंद का परिचय और फिर स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में योग सूत्र, इस प्रकार का मेरा विषय रहा। इस विषय को पूरा करने में मेरे मार्गदर्शक, मेरे निर्देशक प्रोफेसर गणेश शंकर गिरी जी का मैं बहुत ही हृदय से आभारी हूं, जिन्होंने मुझे समय समय पर इसके लिए मार्गदर्शन देते रहे, और उनके कारण ही मैं इसे इतना जल्दी 3 वर्षों में यह शोध कार्य पूर्ण कर रहा हूं। साथ ही मैं धन्यवाद दूंगा प्रोफेसर एपी त्रिपाठी जी का, जिन्होंने बहुत ही प्रेम भाव से मुझे शोध विषय के बारे में और जो मेरा सैद्धांतिक विषय रहा और मेरे व्यवहार के लिए मेरे बराबर मुझे वह मार्गदर्शन देते रहे। साथ ही मैं डॉक्टर अरुण कुमार साहू जी का भी धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने समय समय पर मेरे विषय हेतु मुझे मार्गदर्शन दिया। कार्यालय में कार्य कर रहे डालचंद भैया, दुष्यंत भैया, सुरेंद्र भैया, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेरे कार्यालयीन कार्यों को पूर्ण करने में मेरा सहयोग किया। इसके साथ मैं धन्यवाद देता हूं डॉक्टर नितिन कोरपाल जी का एवं डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी का, जिन्होंने मेरे शोध कार्य हेतु समय समय पर मुझे सहयोग दिया। धन्यवाद।
सभी को मेरा प्रणाम। आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गणेश शंकर गिरी जी, प्रोफेसर ए.पी. त्रिपाठी जी, डॉक्टर अरुण कुमार साहू, डॉक्टर नितिन गोपाल, डॉक्टर विजय सिंह, डॉक्टर कांता प्रसाद साहू जी, आपके चरणों में वंदन। अनुभव तो बहुत है। इन 3 वर्षों में जितना काम हमने किया है, यदि मैं सुनाने बैठूं तो पूरा दिन निकल सकता है, इतने हमारे पास अनुभव है। जब हम लोग यहाँ आए थे तो सुनने में आया था कि 5 पांडव आए हैं गुरुजी के पास। शुरुआत तो यहीं से हुई थी। 5 अलग अलग यूनिवर्सिटी के और अलग अलग प्रदेश से अलग अलग विचारधारा लेकर हम यहाँ एकत्रित हुए थे। जब अलग अलग विचारधारा के हैं तो खटपट तो होगी, और ऐसा हुआ भी कि हमारी आपस में खटपट भी हुई, सर के साथ भी हुई और आपस में भी हुई। लेकिन कुछ समय के बाद वो खटपट एकता में बदल गई, और कब हम एक दूसरे के साथी बन गए पता ही नहीं चला। कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि यह कोई दूसरा है। एक परिवार का सदस्य जैसा होता है, ऐसा प्यार इस विभाग से मिला। और साथ में मुझे सबसे ज्यादा यदि किसी ने साथ दिया, मेरे साथ रहे। सब तो काम करते हैं, लेकिन बराबर हाथ पकड़ के साथ चलने वाला एक मेरा मित्र महेंद्र शर्मा। वो इंटरव्यू में भी साथ था, और आज हम जब जा रहे हैं तब भी साथ हैं। हमारे बीच कभी विवाद नहीं हुआ। स्थिति ऐसी थी कि यहाँ खड़े होने लायक भी नहीं थे, बोलने लायक भी नहीं थे। धन्यवाद गुरुजी कि आपने इतना हमें बना दिया कि हम यहाँ खड़े होकर बोल पा रहे हैं। एक बार का मैं आपको उदाहरण, एक अनुभव शेयर करना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि विभाग में एक छोटी सी फ्रेम लगी हुई है जिसमें कई सारे योगियों के फोटोज लगे हैं, है ना। उसमें नीचे सन भी लिखा हुआ है। तो उसका बिना साइज लिए हम लोग फ्लेक्स बनवा के लेकर आए, और उसके बाद आके गुरुजी से बोलते हैं कि ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो उसमें फिट ही नहीं बैठ रहा है, लगेगा ही नहीं। मतलब आप देखो कि सर प्रोफेसर हैं और वो हमारे साथ बैठ के उसको ये बता रहे हैं कि ये इसमें फिट कैसे आएगा। उस तस्वीर को उन्होंने खोला, उसको निकाला, उसको काटा, और उसके बाद उस जो था उससे बड़ा फ्लैक्स था, उस फोटो में उस फ्रेम को फिट करके दिया, और ऐसा बोला कि अब ऐसे करो। तो ये ऐसे हमारे अनुभव है। जो चीजें हमको आते ही नहीं थी वो गुरुजी ने सिखाया। सोच तो ठीक है, इसके अलावा भी व्यवहारिक जीवन में हमारे इस प्रकार के अनुभव हैं। यदि किसी ने विभाग में सबसे ज्यादा डांट भी खाई होगी तो वो भी मैं ही हूँ, जिसने बहुत डांट खाई, क्योंकि मैं शुरू से ही बहुत आलसी रहा सर। जितना मुझे काम के प्रति प्रेम था, उससे ज्यादा मुझे नींद के प्रति प्रेम था। अरुण सर से मैं कहना चाहूंगा, अरुण सर, हम लोग एक परिवार के सदस्य हैं। परिवार में छोटे भाई बड़े भाई आपस में खटपट होती रहती है, हमारे बीच भी हुई। तो उस खटपट को भूलते हुए ये संबंध जो है, पारिवारिक संबंध जो है, ये जीवन पर्यंत बने रहेंगे, ऐसी मेरी आपसे आशा है। और ना सर, हम छोटे हैं, हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप हमें क्षमा करके उसको जो भी चीजें हुई हैं उसको भुला देंगे। दूसरा मैं अनुभव एक और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि मैं अपने
जब जिवाजी विश्वविद्यालय में मास्टर शुरू हुआ तो उस बैच का विद्यार्थी, पहले बैच का पहला विद्यार्थी मैं था और पहला ही विद्यार्थी जिसने यहाँ पीएचडी में एडमिशन लिया। अभी कई सारे लोग हैं वहां से जो पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन मैं पहला विद्यार्थी हूँ जो यहाँ से पीएचडी करके जा रहा हूँ। मुझे अपने ऊपर गर्व है। पहले बैच से ही आया, उतना पढ़ा भी नहीं था और आते ही बराबर क्लास दे देना, वो भी मास्टर्स की, बहुत मुश्किल होता है। मास्टर्स के बच्चों के बीच जाकर पढ़ाना इतना आसान नहीं है, उनके प्रश्नों के आंसर करना। लेकिन शुरुआत में दिक्कत आई। मुझे लगता है कि हमारे निर्देशक को हमारे ऊपर आत्मविश्वास था कि हम कर सकते हैं और वह हमने कर दिखाया। गुरु जी की बहुत कृपा हमारे ऊपर रही है और वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं अपने जीवन के बारे में बताऊं, योग की शुरुआत 2004 से हुई थी मेरी। जब 2004 में सूर्य नमस्कार महायज्ञ ग्वालियर में हुआ था 16,000 बच्चों का, तब वह पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था। उसमें मैंने एक सहभागी के रूप में मैं वहां गया और 2005 जब उसी रिकॉर्ड को ब्रेक किया तो 30,000 बच्चों का सूर्य नमस्कार हुआ और उसमें मैं एक ट्रेनर बनकर गया। उसके बाद मेरे घर की स्थिति ऐसी थी कि एक पढ़ाई का माहौल नहीं था और मैं आगे पढ़ना चाह रहा था। तो उस समय घर छोड़कर विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी, जिसका हेडक्वार्टर है, उस विवेकानंद केंद्र में मैंने अपना समय दिया और वहां रहकर मैंने अपनी पढ़ाई करी। लगभग 8 वर्षों तक मैं विवेकानंद केंद्र में ही रहा और 12th करने के बाद जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तब मुझे घर वापस लौटना पड़ा। मेरी इच्छा तो नहीं थी क्योंकि मुझे समाज कार्य में इतनी रुचि हो गई थी कि वापस लौटना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन घर का बड़ा होने के कारण घर की जिम्मेदारियां भी अधिक होती हैं। तो जब मैं घर लौटा और आज की युवा पीढ़ी को मैं बस एक मार्गदर्शन देना चाहता हूं कि जब हम 12th पास करने के बाद जब जाते हैं तो हमें पता ही नहीं होता है कि हम करना क्या चाहते हैं, हम अपने आप को ही नहीं जान पाते। और ये मेरे साथ भी वास्तव में हुआ। मेरी रुचि किसमें है मुझे यही ज्ञान नहीं था और मैं कॉमर्स लेकर आगे पढ़ने लगा। एक अच्छा आपको रोचक विषय लेना है जो आपको पसंद हो, जिसमें आपकी रुचि हो, जो आप करना चाहते हैं, वह मुझे बाद में ज्ञान हुआ और उसके बाद मैंने योग विषय लिया। और योग विषय लेने के बाद कभी रुका नहीं, कभी ऐसा ब्रेक लगा नहीं और 4th सेमेस्टर जब मास्टर्स का रिजल्ट ही नहीं आया था उससे पहले यहाँ मेरा पीएचडी में सिलेक्शन हो गया था। और आगे भी गुरु जी की कृपा से इस बार जिवाजी यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी पे सर हो गया है सिलेक्शन। 10 जून से मेरी ज्वाइनिंग है वहां, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को। आज हम सभी के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे विभाग के शोधार्थी महेंद्र शर्मा जी ने अपने शोध से संबंधित सभी विभाग की औपचारिकताओं को पूरा कर लिया है। आज की अपनी इस चर्चा में मैं आप सभी लोगों के साथ महेंद्र शर्मा जी के जीवन परिचय का एक संक्षिप्त वर्णन जो है करूंगा। महेंद्र शर्मा जी का जन्म 1 जुलाई सन 1995 को राजस्थान के जयपुर के निकट अलीसर के गांव में हुआ था। इन्होंने अपनी 10वीं और 12वीं की जो पढ़ाई है वो यहीं से पूरी की और तदुपरांत जयपुर विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन जो है वो आर्ट स्ट्रीम में पूरा किया। इन्होंने सन 2011 में विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी से 6 माह का एक योग प्रशिक्षण शिविर जो है पूरा किया और उस शिविर के पूरा करने के पश्चात इन्होंने सन 2016 में एस व्यासा में
जो है योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स को पूरा किया। इन्होंने 2017 में योग में जो है MA जो है अपना पूरा किया। इन्होंने जयपुर विश्वविद्यालय से अपनी योग से संबंधित मास्टर डिग्री पूर्ण की। 2017 में अपनी इस डिग्री को पूरा 2017 में जो है अपनी इस डिग्री को जो है इन्होंने प्रारंभ किया और 2019 में इसको समाप्त किया। इसके उपरांत इन्होंने 2019 में जो है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में PhD की उपाधि प्राप्त करने हेतु एडमिशन लिया। इन्होंने जुलाई 2017 में ही MA के अपने दूसरे सेमेस्टर में UGC नेट की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। ये जो है महेंद्र जी का एक जो है शैक्षिक जीवन रहा, किस प्रकार से इन्होंने जो है अपनी भिन्न भिन्न जो है अध्ययनों को जो है भिन्न भिन्न स्थानों से पूरा किया। इसके पश्चात इन्होंने 5 वर्ष जो है पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी में कार्य किया। इन्होंने वहां पर जो है पूर्णकालिक जो है कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए आसाम के सिलचर, जयपुर के बीकानेर, गंगानगर, उदयपुर और राजस्थान के बहुत सारे रिमोट एरिया में विवेकानंद केंद्र की विचारधारा को, विवेकानंद के साहित्य को और उनके व्यक्तित्व को वहां के युवाओं को आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया। इसके पश्चात उन्होंने 1 वर्ष जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में एस व्यासा के कार्य किया। एस व्यासा जो है स्वामी विवेकानंद योग संस्थान के नाम से एक बहुत ही प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, उसमें योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स को जो है कराने के लिए इन्होंने एक सहायक कार्यकर्ता के रूप में वहां 1 वर्ष कार्य किया। तदुपरांत इन्होंने जो है सन 2018 में जो है एस व्यासा के द्वारा जो वेस्टर्न कमांड ऑफ एयरफोर्स है उसके अनेक जो है स्थानों पर इन्होंने जो है योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स का समापन किया। ये जो है कोर्स एस व्यासा के द्वारा चलाए जाते हैं और इसकी समापन की, इसके प्रबंधन की और इस कोर्स की जो है थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की सारी जिम्मेदारियां महेंद्र शर्मा जी को एस व्यासा यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदान की और इन्होंने करीब 8 से 10 जो है योगा इंस्ट्रक्टर के कोर्स बड़ी ही सफलतापूर्वक इन विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए। ये स्थान जो है डलहौजी, बीकानेर, दिल्ली और दक्षिण भारत के कुछ अन्य स्थान हैं। इन्होंने जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय शिक्षण मंडल, विवेकानंद साहित्य सभा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे अनेक जो है प्रसिद्ध जो है संस्थानों में कार्य किया। राष्ट्रीय संस्थानों में कार्य करते हुए इन्होंने समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, विवेकानंद जी के व्यक्तित्व से किस प्रकार युवा प्रेरित होकर राष्ट्र कार्य में आगे बढ़े उसके प्रति प्रेरणा इन्होंने प्रदान की। इनके द्वारा जो है सामाजिक कार्य किए गए बाढ़ पीड़ितों के लिए, उसके साथ साथ जो है जो राष्ट्र में जो है जो शिक्षा है उस शिक्षा को किस प्रकार हम विवेकानंद जी के जीवन से जो है नैतिक मूल्यों को लेकर उसका उत्थान कर सके, इसके लिए इन्होंने बहुत सारे कार्य जो है समाज में जो है किए। तदुपरांत जो है इन्होंने सन अगस्त 2019 में हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में जो है PhD की उपाधि हेतु एडमिशन लिया और इनका जो विषय रहा वो था योग वशिष्ठ में निहित कर्म योग का एक अनुशीलनात्मक अध्ययन। इस विषय पर इन्होंने 3 वर्ष अथक प्रयास के बाद जो है अपने शोध कार्य को पूरा किया और आज जो है महेंद्र शर्मा जी हमारे साथ अपने शोध के अनुभवों को और अपनी शोध की रूपरेखा को हमारे सामने रखेंगे, जो निश्चित ही हमारे लिए बहुत लाभकारी होगी। धन्यवाद। सभी को प्रणाम। मैं महेंद्र कुमार शर्मा। मेरा शोध विषय जो रहा है योग वासिष्ठ में कर्मयोग जीवन मूल्य पर एक अनुशीलन। इस विषय पर मैंने 7 अध्यायों में विभाजित करके काम किया है और योग वासिष्ठ महारामायण ग्रंथ को मैंने इसलिए चुना क्योंकि एक्चुअल में यह ग्रंथ मूल रूप से या विद्वानों के मत से अद्वैत वेदांत पर आधारित ग्रंथ है और इस ग्रंथ में 32,000 श्लोकों के रूप में इस विषय पर चर्चा की गई है। लेकिन थोड़ा सा हम एक प्रश्न चिन्ह लगाएं कि अद्वैत वेदांत की चर्चा योग वासिष्ठ महारामायण के रूप में क्यों की गई, क्यों चर्चा हुई होगी। तो हम इसके शुरुआत में देखते हैं राम जी वैराग्य को धारण कर लेते हैं
जब सुकुमार राम होते हैं, किशोर अवस्था में होते हैं, गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण कर लेते हैं, भारत घूम लेते हैं, तो वे कहते हैं कि मैं अब कुछ नहीं करूँगा, मैं देह त्यागने वाला हूँ। कुछ दशा देखी समाज की, लोगों की, सबकी। तो ऐसी कंडीशन में वे चुपचाप शांत हो गए, अपने महल में जाकर भोजन पानी सब छोड़ दिया। ऐसी स्थिति में विश्वामित्र जी आते हैं, वे कहते हैं राम तुम्हारे लिए बहुत सारे कार्य हैं, तुम्हें मेरे साथ चलना है। लेकिन राम मना कर देते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। ऐसी कंडीशन में राम को तैयार करने के लिए विश्वामित्र जी उनको सभा में बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, तो वे अपने सारे जो मन के भाव होते हैं वे रखते हैं। रखने के बाद में इस वैरागी राम को कर्मयोगी राम बनाने के लिए जो चर्चा की गई थी अद्वैत वेदांत की, उस चर्चा को योग वासिष्ठ महारामायण के रूप में हम जानते हैं। और जो राम सारे कार्य छोड़ चुके थे वैरागी होकर, उस राम को, सुकुमार राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने तक की यात्रा का जो मूल कार्य है वो योग वासिष्ठ महारामायण के रूप में गुरु वासिष्ठ और राम चर्चा के रूप में हमारे को मिलता है। और दूसरी बात, यह वेदांत, अद्वैत वेदांत का ग्रंथ थोड़ा अनूठा है। अनूठा इसलिए है, सामान्यतः हम वेदांत दर्शन को पढ़ते हैं तो हमारे मन में भाव आते हैं कि हम विरक्ति के भाव आते हैं, वैराग्य के भाव आने लगते हैं और विशेष प्रकार के भावों से हम तैयार होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर तो वैरागी राम पहले से ही थे, लेकिन उनको संसार में रहते हुए जैसे कीचड़ में कमल रहता है लेकिन वह अलिप्त रहता है, ऐसे ही अलिप्त रहते हुए कैसे सारे कार्य करने हैं। तो उस वैरागी राम को कर्मयोगी राम बनने की यात्रा में योग वासिष्ठ महारामायण का अतुलनीय योगदान रहा। इसी प्रकार मैंने इस ग्रंथ का जब अध्ययन किया, इस पर लिटरेचर रिव्यू किया, तो इसमें बहुत सारी जगह पर कर्मयोग की चर्चा आई, जीवन मूल्य की चर्चा आई। हम देखते हैं समाज में हमारे हर कस्बे, प्रांत, जिले में, भारत में लगभग काफ़ी जगह और भारत से बाहर भी रामचरित कथा, रामचरितमानस पर कथा होती है, वाल्मीकि रामायण पर कथा होती है। जिस राम की चर्चाएं, जिस रामायण की चर्चाएं लोग व्यवहारिक रूप से राम कथा के रूप में करते हैं, उस राम को बनाने के पीछे, वैसे लोग घड़ने के पीछे योग वासिष्ठ महारामायण अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि ये अगर योग वासिष्ठ महारामायण का जो ये चर्चा है ये राम के साथ नहीं की जाती तो शायद राम जी आगे की यात्रा का वर्णन हमें प्राप्ति नहीं होता। क्योंकि ये चर्चा राम सुनते हैं वशिष्ठ जी से, तो फिर राम जी कर्मयोगी बनते हैं। इसलिए यह जो मेरा शोध कार्य है वो इस प्रकार से लोगों के लिए कल्याणकारी या फायदेमंद होगा, समाज में इसका एक अच्छा योगदान होगा। जरूर पढ़ें। और मेरे जो शोध निर्देशक जी हैं प्रोफेसर गणेश शंकर गिरी सर, उनका मुझे सदैव मार्गदर्शन मिलता रहा, उनका आशीर्वाद जब मुझे मिलता रहा तो मैं इस कार्य को सतत और अच्छे से कर पाया। साथ में ही प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी सर, जिनका भी स्नेहपूर्ण आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, डॉक्टर अरुण सर, डॉक्टर ब्रजेश सर, डॉक्टर नितिन कौरपाल सर, हमारे विभाग के समस्त सेवारत सदस्य, प्रज्ञा साहु जी, दुष्यंत भैया, डालचंद भैया और सुरेंद्र भैया, साथ में विभाग के जो मेरे साथीगण हैं, शोधार्थी साथीगण, उनका भी मुझे बहुत सहयोग मिला इस कार्य में, तो उनका भी मैं हृदय से बहुत बहुत आभार करता हूँ। और सभी को मेरा पुनः प्रणाम, धन्यवाद।
मेरे गुरुजनों को प्रणाम। जब मैं बहुत शॉर्ट में कहूँगा एक प्रसंग सुनाते हुए, दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर है, जब हम जाते हैं अंदर तो एक पत्थर दिखाते हैं, पूरा नुकीला सा पत्थर होता है, बहुत सारे उसमें भाग निकले हुए रहते हैं जिससे कोई टच करे तो कट जाए। तो ऐसे ही जब हम आए थे, हमारे नुकीले पत्थर थे, कोई अहंकार रूपी नाक थी, बहुत सारी चीजें हमारे ऊपर थी। हम आए तो आने के बाद में छेनी और हथौड़े के साथ में हमारे को गढ़ा गया। और ये यात्रा बहुत जरूरी है। जब पैना पत्थर नदी में गिरता है तो वो बार बार घूमते घूमते शालिग्राम बनता है, तभी वो पूजने योग्य बनता है। अन्यथा उस पत्थर को कोई उठाएगा भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाएगा, वो अहंकार में पड़ा रहेगा, कोई कट जाएगा। वो ऐसे ही हम थे, तो हमारे को छेनी और हथौड़े के माध्यम से एक प्रवाह रूपी नदी के माध्यम से गढ़ा गया। और सच में हम इतना कह सकते हैं, मैं कुछ प्रसंग बताऊंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। जब शुरू में हम आए तो आने के बाद में जैसे गुरुजी को देखा तो एक बार मीटिंग होती है, दूसरी बार मीटिंग होती है, तो मीटिंग में सर लगातार डांटते थे। ऐसा लगता था डांट क्यों रहे हैं सर। और जैसे ही फिर हर बार जब मीटिंग की बारी आती थी, अब तैयार हो जाओ डांट सुनने। सब गहरी लंबी सांस लेकर, ये मैं आपको बता रहा हूँ, शायद किसी को मालूम नहीं होगा, हम स्कॉलर को मालूम है आपस में। जैसे इधर हम केबिन से निकलते थे, उधर विभाग जहाँ पहले था तो रूम से निकलते थे, तो गहरी लंबी सांस लेके और गेट के पास आकर पांचों रुकते थे, चारों पांचों रुकते थे। और रुकने के बाद में फिर कहते थे तू जा आगे पहले। और ऐसे करके, और फिर हम में से कोई एक तुम गहरी लंबी सांस लेके मुंह बंद करके और चुपचाप अंदर गया और जाके बैठ गया। फिर वहां भी एक घटना होती थी। क्या होता था, सर जब बोलना शुरू करते थे, जैसे किसी एक स्कॉलर के बारे में बोल रहे हैं लेकिन पर्टिकुलर किसी एक ही दिशा में देख रहे हैं, तो देखते समय तो सामने आ गया, हो गया काम से तय हुआ। तो फिर हम कोने से इशारा करते थे, देख देख इसका आ गया नंबर, ऐसा होता था। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं ऐसी रही है, क्योंकि बड़ा आनंददायक समय रहा 3 साल का। हार्ट बीट भी बढ़ी रही और फिर नॉर्मल भी हुई, तो सारे काम हुए। और दूसरी चीजें विभाग में सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कि जब कार्यक्रम होते थे, जब महेंद्र सर मुझे काफ़ी सरल और सहज स्वभाव के लगते हैं। उन्होंने हमारी 10 दिन क्लास ली थी, जिसमें उन्होंने हमें ज्ञान योग, भक्ति योग पढ़ाया था, जो हमें काफ़ी अच्छे से और एकदम सरल रूप में हमें समझाया था, और काफ़ी सारे एग्जाम्पल के रूप में समझाया था, तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया था। और हमारे जितने भी डाउट्स थे वो भी काफ़ी अच्छे से और सिंपल वे में हमको समझाए थे। और मुझे उनकी जो सॉफ्ट स्पोकन लैंग्वेज है वो काफ़ी अच्छी लगती, काफ़ी प्रभावित करता है उनका ये नेचर। और वो काफ़ी प्यार से, और किसी भी स्थिति में होते हैं बहुत प्यार से और शांतली बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह वो इतने शांत स्वभाव के हैं, तो हम बच्चे भी उसी तरह शांत स्वभाव के होने चाहिए। और आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं आपको और अपनी तरफ से और अपने सहपाठियों की तरफ से आपको शुभकामनाएं देती हूँ। महेंद्र सर एक फनी इंसान है, और उनसे फर्स्ट मुलाकात ऑनलाइन क्लास में हुई थी। जो योगा फंडामेंटल को एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, जैन योग,
तो जब उनसे हमारी फर्स्ट मुलाकात हुई थी, और जैसे उसके बाद यहाँ आए डिपार्टमेंट में, तो हमारी शुद्धि क्रियाओं के सामान के लेने के लिए गए फिर दिनेश सर से, तो वो बोल लगे कहाँ डालेगा ये सूत्र कहाँ डालेगा। वो एक फनी इंसान है बहुत, और उन्होंने गीता भी अच्छी पढ़ाते हैं, श्लोक पढ़ाया, 12 अध्याय पूरी गीता का अध्ययन कराया ऑनलाइन क्लास में, और उसके अलावा पतंजलि सूत्र भी उन्होंने समझाया। और वैसे वो कहीं भी बाज़ार में मिल जाती हैं, कहीं भी मिल जाते हैं, तो वो बोलते हैं तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान रख, और बोलते हैं कि यहाँ इधर मत घूमा कर, तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान कर। और हम महेंद्र सर की भविष्य के लिए हम उनकी शुभकामनाएँ करते हैं कि वो PhD के बाद अच्छा उनको जॉब मिले और उनका भविष्य भी उज्ज्वल हो। 2019 की बात, जब सर पहली बार हम लोग की क्लास लेने के लिए आए थे। मैं थोड़ी नटखट टाइप की हूँ, तो अनुशासनहीनता थोड़ी मतलब ऐसे करती रहती हूँ, इतना अनुशासनहीनता नहीं रहती, लेकिन सर ने मुझसे कहा कि तुम अनुशासनहीनता कर रही हो। तो मैंने सोचा, मैंने कहा HOD सर गुस्सा नहीं होते, अरुण सर गुस्सा नहीं होते, अंकित सर गुस्सा नहीं होते, ये सर हमें जब देखो गुस्सा ही होते रहते हैं, अनुशासन का बोलते रहते हैं। तो मैं थोड़ी सी नाराज़ हो गई थी सर से, लेकिन मैं ऐसे हमेशा किसी से नाराज़ नहीं, क्योंकि सर लोग डांटते रहते तो मेरे को डांट खाना बहुत अच्छा लगता है। फिर सर के साथ हम लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी पर भजन गाया था कृष्ण जी का साथ में, और सर हमेशा से ही कुछ ना कुछ पूछते ही रहते हैं। महेंद्र सर से मेरी पहली जो मीटिंग थी वो ऑनलाइन क्लास में हुई थी। HOD सर ने उनको ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोला था, तो उनका मुझे सबसे अच्छा जो बात उनमें लगी, उनका बोलने का तरीका बहुत पोलाइट है, वो सबसे बहुत प्यार से बात करते हैं, उनका ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं शुरू में डिपार्टमेंट में आके बहुत स्ट्रेस्ड हो गई थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करने को होती थी तो मैं कर नहीं पाती थी। तो उनका इस चीज़ में उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, और जैसे कि वो कृष्ण को फॉलो करते हैं तो उनमें वो ना दिखता है कि वो सच में कृष्ण को बहुत मानते हैं और गीता को बहुत फॉलो करते हैं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जिस चीज़ को वो मानते हैं उस चीज़ को वो फॉलो भी करते हैं, कि व्यवहार में दिखता है। सारे स्कॉलर्स में से प्रवेश सर एक ऐसे स्कॉलर हैं जिनका सभी बच्चों से बहुत ही कम इंट्रैक्शन रहा है, पर जितना मैं उनको जानती हूँ वो बहुत ही हेल्पिंग है, उनका बहुत ही हेल्पिंग नेचर है। जब कभी भी कोई भी हेल्प मांगता है उनसे तो वो हमेशा रेडी रहते हैं हेल्प करने के लिए। और एक चीज़ उनकी बहुत अच्छी है कि वो बहुत ज़्यादा ही केयरिंग है, हर किसी को लेकर, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या उनके नोन पर्सन भी उनको लेकर वो बहुत ही केयरिंग रहते हैं। एंड ऑल्सो ही इज़ वेरी डेडिकेटेड टू हिज वर्क। और उनके लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगी, आई विश यू अ वेरी 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 गुड लक टू यू फॉर द फ्यूचर, एंड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू टेक एनी चैलेंजेस, एंड बी बोल्ड इनफ to meet your desired goals. It's true, the path of success is never easy, but I know you can make it smoother with your dedication. Good luck.